वासुकी सांप एक मिथक नहीं, सच है। समुद्र मंथन के दौरान इसी सांप का इस्तेमाल देवताओं ने रस्सी के तौर पर किया था। शिव जी के गले में जो सांप आप देखते हैं वो वासुकी है। लेकिन आज ये क्यों चर्चा में है? दरअसल देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IIT रुड़की की एक रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में गुजरात के कच्छ की एक खदान में वासुकी सांप का जीवाश्म मिलने का दावा किया गया है, इसीलिए इसकी चर्चा हर तरफ है। इस विशालकाय सांप की लंबाई 36 से 50 फीट तक बताई गई है। रिसर्चर्स के मुताबिक और उनकी स्टडी, उनको इसकी 27 हड्डियां मिली। यह जीवाश्म करीब 5 करोड़ साल पुराना होने का दावा है। भारत में मिले इस प्रजाति के सांप का नाम वासुकी इंडिकस है। एक तो वजह है कि ये बहुत बड़ा है और ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से है। ना कि अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सांप है, बल्कि ये भी संभव है कि इससे बड़ा सांप कोई था ही नहीं दुनिया में, या करीब करीब ये उतना ही बड़ा था जितना एक और नोन है जिसकी साइज भी करीब करीब 15 मीटर है। हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये 11 से 15 मीटर के बीच में है और 15 मीटर हो सकता है। दरअसल IIT रुड़की ने जिस वासुकी जीवाश्म खोजा है वो समुद्र मंथन वाले वासुकी से अलग है। समुद्र मंथन के लिए जिस वासुकी का जिक्र किया गया वो एक नाग है, जबकि गुजरात में जिसके अवशेष मिले हैं वो अजगर है, जिसे वासुकी नाम दिया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक और उनका इसके बारे में और क्या क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। IIT रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवजीत दत्ता ने सांप की एक प्राचीन प्रजाति का जीवाश्म ढूंढा, जिसे पृथ्वी पर अब तक घूमने वाले सबसे बड़े सांपों में एक माना जाता है। वासुकी इंडिकस करोड़ों साल पहले मध्य इयोसीन काल के दौरान वर्तमान गुजरात के क्षेत्र में रहता था। यह अब विलुप्त हो चुके मैटसोइडे सांप परिवार से संबंधित था, लेकिन भारत से इसका पुराना कनेक्शन रहा है। किसी स्कूल बस जितने लंबे इस विशालकाय सांप के अवशेष में 27 वर्टिबी यानी कशूरे को भी मिले, जो रिसर्चरों ने हमें दिखाए। और ऐसा विशालकाय सांप जिसकी तुलना लोग पौराणिक कालों से कर रहे हैं, जब और भगवान से भी इनका नाम जोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये फॉसिल्स हैं जो कि IIT रुड़की की टीम ने इसको ढूंढ निकाला और आज इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इन हड्डियों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि वासुकी इंडिकस का शरीर चौड़ा और बेलनाकार था, जो उसके शरीर की मजबूती बताता है। इसका आकार टाइटेनोबोआ के बराबर है। टाइटेनोबोआ के नाम अब तक सबसे लंबा सांप होने का रिकॉर्ड है। इस पूरे निष्कर्ष तक पहुंचने में हमें करीबन 6 महीने तो लग ही गए। 6 महीने से इनकी जांच चली, बहुत सारे पेपर्स हमको पढ़ने पड़े, बहुत सारी जांच हमको करनी पड़ी। उसके बाद जाके हमको पहले तो पता चला कि इसकी जो साइज है जैसे 15 मीटर, तो ये हमें बहुत सारी इक्वेशंस बनाने के बाद, टेस्ट करने के बाद पता चला। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये गुप्त शिकारी था। आज हम जो एनाकोंडा देखते हैं, उसी तरह वासुकी इंडिकस भी संभवतः धीरे धीरे चलता था और अपने शिकार पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करता था। रिसर्चर्स ने हमें बताया कि इसका नाम भगवान शिव के गले में दिखने वाले वासुकी के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये न केवल इसकी भारतीय जड़ों को दर्शाता है, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी संकेत देता है। हमारी मिथोलॉजी में एक सांप है जिसको हम वासुकी कहते हैं, जो भगवान शिव के गर्दन में रहता है हमेशा, और जिसको बहुत सारे लोग जो है धार्मिक आस्था का विषय मानते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस नए सांप को वही नाम दिया जाए। इसके अलावा इस सांप का वासुकी से कोई लेना देना नहीं है।